नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो 10-10 रुपए वाली टोकरी होती है ना, तो उसमें धनिया लगाना बहुत ही आसान है। तो किस तरह से हम जो है धनियों को ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने तो आपको धनिया जैसे उसके डिब्बे होते हैं, गत्ते के डिब्बे होते हैं, उनमें भी ग्रो करना सिखाया है। तो ये छोटी छोटी बास्केट में भी आप लगा सकते हैं। तो मेरा जो पुराना चैनल है मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग, उस पे भी आप वीडियो सर्च कर सकते हैं। मैंने कैसे कैसे ग्रो करना सिखाया है। और मंजू नेचर लवर चैनल पे मैं अभी ये वीडियो डालूँगी। तो चलिए अब धनिया ग्रो करना सीखते हैं। तो ये 10 रुपये वाली ये जो बास्केट है, ये देख रहे हैं। तो इसमें मैं कुछ कुछ दिनों बाद जैसे धनिया लगाती रहती हूँ। तो आम तौर पे ये जो है 6-7 दिन या 8 दिन में इसकी जर्मिनेशन जो है स्टार्ट हो जाती है। बट होता क्या है कि जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो हमने सीड डाला है इसका, तो ख़राब तो नहीं होता है, जैसे मॉइस्चर वगैरह रहता है। तो जब सही टेम्परेचर इसे मिलता है, ठंडे मौसम में ये खूब अच्छे से उगाता है, तो ये फिर उगाता है। हाँ, एक चीज़ और है, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो तो उसमें जो इसकी जर्मिनेशन में खूब सारा टाइम लग जाता है। ये मेरा धनिया भी मैंने इसको पानी देना है, तो देखो अभी बीच में धूप निकल रही है, बीच में बादल। तो अभी इसकी मिट्टी जो सूखी है, तो पत्ते कैसे मुरझाने इसके लगे हैं। तो अभी कैसे, हाँ, जब बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो तो इसकी फिर जर्मिनेशन में मैंने जैसे बताया ना, बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो आपने क्या करना है, अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही हो तो जिस भी बास्केट में आप ग्रो करोगे, किसी भी चीज़ में ग्रो करोगे, तो उसे इंडोर रात के टाइम रख सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड हो, और दिन में पूरा दिन की धूप में रख सकते हैं। और जो मिट्टी है उसको मॉइस्ट ही आपने रखना है, तो इससे जो है आपका जल्दी निकलेगा। भले ही ये ठंडे सीज़न में जो बहुत अच्छे से उगता है, पर उगने के टाइम इसे हल्की जो है गर्माहट की भी ज़रूरत होती है। तो ये देख रहे हैं, खूब सारा से फैल जाता है, और इसे आप निकालते रहिए और इस्तेमाल करते रहिए। और फिर कुछ कुछ दिनों बाद आप जो है इसकी जो बास्केट कोई भी तैयार कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा जगह है तो किसी क्यारी में भी लगा सकते हैं। तो मैंने ये वही वाली 10 रुपये वाली बास्केट ली है, और इसमें होल्स बने हुए हैं, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। और मिट्टी जैसे कि गार्डन की इस बारी मैंने कोकोपीट वगैरह मिलाई है अपने गार्डन की मिट्टी में, तो ऑर्गेनिक मिट्टी ही होती है मेरी। तो ये देखिए कितने दिनों पहले की मिट्टी ये बनी हुई है, फिर भी नीचे मॉइस्चर है इसमें, जैसे मैंने इसको हिलाया ऊपर से सूख गई थी। तो कोकोपीट से ये ऐसा रहता है, और मिट्टी जो हल्की बन जाती है हमारी। तो वैसे नॉर्मली आपने जो मिट्टी बनानी है, एक पार्ट आप गार्डन सॉइल ले लीजिए, और एक पार्ट आप कोई भी खाद, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, और एक हिस्सा आप कोकोपीट, जहाँ फिर उसमें बारीक सैंड मिला सकते हैं, तो वो मिट्टी भी अच्छी हो जाती है। तो बस ये हमने ऐसे इसको कर लिया है। और सीड जो आपने लेने हैं, इस तरह से ग्रोसरी स्टोर पे ये मिल जाते हैं, और एक सीड के आपने 2-2 हिस्से कर लेने हैं। तो ये मैंने पेपर पे रख के सीड पे ये डब्बी ऐसे चलाई थोड़ी सी सीड पे, तो ये 2 हिस्से हो गए। बहुत ज़ोर से नहीं चलानी है, बस इस तरह से, ये जो देख रहे हैं ना, इस तरह से ये होने चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप साबुत डालोगे तो नहीं उगेंगे, तो साबुत भी उगाते हैं। तो एक सीड, साबुत सीड से हमारे 2 प्लांट जो तैयार होते हैं। तो अगर थोड़ी थोड़ी दूरी पे अगर बिखरे होंगे, कहीं जहाँ कहीं भी लगाएंगे तो अच्छे से वो फिर ग्रो होंगे। हाँ, इसमें मैंने ये ज़्यादा सारे इसलिए ले लिए हैं कि इसमें थोड़ा कीड़ा लग गया था, तो वो ये कीड़े वाले जो खाली जैसे हो गए हैं, उसमें ये छेद लगा रहता है। मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैंने वो मेरे काम नहीं आने, और जो सही होंगे वो उगाएंगे। और हाँ, ग्रोसरी स्टोर पे भी अगर जब आप लेते हो तो नया सीड हो तब जर्मिनेट होता है, अगर पुराना सीड होगा तो फिर वो नहीं उगेगा। तो मैं जो वो गली मोहल्ले में जैसे आते हैं ना नया धनिया बेचने वाले, तो उनके बीज भी अच्छे रहते हैं, वो भी बहुत अच्छे से उगाते हैं। तो बस ऐसे स्प्रिंकल कर देना है ये मिट्टी में, इस तरह से, ये इस तरह से ये पूरा ये कर देना है। और ये इसके सीड जो हैं, मैंने बताया ना कि काफ़ी दिनों में भी ये मिट्टी में दबे रहें तो ख़राब नहीं होते हैं, और जब सही टेम्परेचर इन्हें मिलता है तो ये उगाते हैं। मैं तो इसे बाहर ही रखूँगी, क्योंकि अंदर भी कई सारे पौधे मैं ट्रांसप्लांट करती हूँ। तो जिन्ने के अंदर, जिन्ना हमारे यहाँ उसको बोलते हैं, जो
सीढ़ियाँ यहाँ झांसी में बोलते हैं, तो मैंने भी ये सीख लिया है। सीढ़ियाँ जो चढ़ने वाली छत के लिए होती हैं, तो उसको वो जीना कहते हैं। तो इसके ऊपर मैं अब मिट्टी की थोड़ी लेयर दे दूँगी, ये ऐसे, ताकि चिड़ियाँ वगैरह भी इसे ना खाएं। ये ऐसे इस तरह से एक पतली लेयर मिट्टी की दे देनी है। अभी मैं जो धनिया दिखाया उसको भी पानी देना है, और इसको भी अब अच्छे से पानी देना है। ये पूरा ऐसे ढक देना है मिट्टी की हल्की लेयर से। ये देखा आपने, और 6-7 दिन में ये उगना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। बस इतनी सी लेयर देनी है मिट्टी की, और ये पानी दे देना है, इसको ऐसे पूरा गिल्ला कर देना है। तो मैं गिल्ला करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने अच्छे से पानी दे दिया है। तो अभी इसे आप जो 6-7 घंटे की धूप में भी रख सकते हैं, क्योंकि बीच में बादल भी रह रहे हैं मेरे यहाँ, 1-2 दिन से बादल ही हो रहे हैं, बीच में धूप आ जा रही है। तो जब ये उगने लगे तो फिर इससे सुबह की जो है 3-4 घंटे की धूप काफ़ी है। जहाँ बड़े बड़े प्लांट्स लगे हैं उनके छनती हुई धूप आए तो वहाँ भी ये अच्छे से चल सकता है। तो अभी मैंने इसमें पानी डाल दिया है अपने धनिए में, तो अब थोड़ी देर में ये पूरा अच्छे से फ्रेश हो जाएगा। अगर ज़्यादा देर मैं इसमें पानी नहीं डालती तो फिर ये बिल्कुल लटक जाता नीचे की ओर। तो इसकी मिट्टी जो हल्की मॉइस्ट मिट्टी इसे पसंद आती है। हाँ, अगर आप ग्रोसरी स्टोर पे जा रहे हैं, ले रहे हैं ये धनिया, तो खाया हुआ धनिया ना लें। तो मेरा तो ये मैंने पिछले साल का स्टोर किया हुआ था, तो उसमें थोड़ा कीड़ा लग गया था, तो इसे मैं कई बारी ग्रो कर चुकी हूँ, ग्रो हो गया, तो इसलिए मैं इसे ग्रो कर रही हूँ। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।